थोड़ा सा होल्ड करके यहाँ से एक अच्छी खासी मूव मार्केट देता है। मार्केट 48,580 से 48,800 तक की मूवमेंट दिखाता है, उसके बाद में मार्केट दिखाता है हमें 49। तो अब कल क्या हो सकता है? हाल फिलहाल मैं इंडियन मार्केट के अंदर किसी प्रकार का कोई इंटरेस्ट नहीं ले रहा। मैं इस टाइम पर भाई साहब बताइए इसे मार्केट कहेंगे कि मार्केट आपकी बैंक निफ्टी है 100 पॉइंट के अंदर इस तरीके से घूमती हुई नीचे की तरफ आ रही है। बताओ अच्छी खासी मूवमेंट चाहिए तो पर्सनल इस लेवल के बारे में ध्यान रखना। इस लेवल के बाद में ही मार्केट के अंदर कुछ हो सकता है। जो लेवल है आपका ये वाला, कौन सा वाला लेवल है? 49,225 का। इस लेवल के बाद में ही बैंक निफ्टी के अंदर अपसाइड की तरफ देखा जा सकता है। ये लेवल अपसाइड की तरफ ब्रेक होता है, फर्स्ट लेवल हमें देखने को मिलेगा 49,400 और उसके बाद में मार्केट आपका जा सकता है आपका 49,630 के करीब का। ठीक है, मार्केट अगेन इस लेवल को रिटेस्ट कर सकता है इस जगह। वही बात अगर डाउन साइड की तरफ करे तो डाउन साइड का एक ही फॉर्मूला होगा कि मार्केट जिस लेवल को आज रिटेस्ट कर रहा था, ये वाला लेवल है, इसी लेवल को मार्केट बार बार रिटेस्ट कर रहा था। अगर ये लेवल डाउन साइड की तरफ ब्रेक होता है तो फर्स्ट मार्केट इस कैंडल को रिटेस्ट करेगा। कौन सा वाला लेवल है? लेवल है आपका 48,522। अगर मार्केट इस लेवल को डाउन साइड की तरफ ब्रेक करता है तो फिर मार्केट दिखाएगा हमें 48,250 और उसके बाद में नीचे की तरफ मार्केट इस लेवल के आसपास आ सकता है। हमेशा एक चीज का ध्यान रखना, पिछला लो हमेशा मार्केट के अंदर सपोर्ट की तरफ वर्क करता है। बट एक चीज का और ध्यान रखना, अगर मार्केट अगेन बैंक निफ्टी यहाँ आता है कि सपोर्ट को ब्रेक कर सकता है। कारण क्या है? पैनिक सिचुएशन। कारण क्या है? पैनिक सिचुएशन कि मार्केट अगर डाउन अब यहां से अप कब जाएगा मुझे नहीं पता जी, मुझे नहीं पता। हाँ, मुझे एक चीज का पता है कि जब मार्केट के अंदर आपका एक प्राइस एक्शन ब्रेक होगा उसके बाद में मार्केट ऊपर की तरफ जाएगा। जैसे कि मार्केट के अंदर अगर प्राइस एक्शन के बेस के ऊपर बात की जाए तो मार्केट के अंदर प्राइस एक्शन ये बना हुआ है। मार्केट टॉप से गिरा, एक रेंज बनाया, ठीक है, ये रेंज बनी, ठीक है, उसके बाद मार्केट गिरा, फिर एक रेंज बनी। और आपको याद हो तो आज से पहले किस किस को याद है? ईमानदारी से बताना, ईमानदारी से बता देना। 24,960 का लेवल ये हमेशा जिंदा रहेगा लाइफ लॉन्ग। क्यों? इनविजिबल लेवल था, यहीं से मार्केट गिरा। ये कहते हैं ना कि वो साला शिद्दत से निकाला हुआ स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस था और इसके ऊपर बड़े प्यार से सिखाया था उस टाइम पर कि भाई साहब फर्स्ट सेटअप, सेकंड सेटअप, थर्ड सेटअप बने, सेकंड ब्रेक हो जाएगा, वो फर्स्ट ब्रेक, ये फर्स्ट ब्रेक हो जाएगा, सेकंड ब्रेक हो जाएगा, इसको ब्रेक नहीं कर पाएगा। कहा था ना, रेगुलर वीडियो देखते हो सब कुछ पता होगा, सब कुछ पता होगा। ये लेवल इस तरीके से पत्थर की लकीर था कि मार्केट इसको तोड़ नहीं पाया और यहीं से मार्केट गिरा, गिरा सेटअप बना, गिरा सेटअप बना। तो मेरे लिए जो इंपॉर्टेंट चीज है, टॉप बना, टॉप के बाद में एक सेटअप बना, सेटअप के बाद में फिर मार्केट गिरा, एक सेटअप बना, फिर मार्केट ने एक ग्राउंड बनाया। ग्राउंड बनाने के बाद मार्केट थोड़ा सा अप मूव किया, बट मार्केट कभी इस लेवल को ब्रेक नहीं कर पाया। मार्केट कभी इस लेवल को ब्रेक नहीं कर पाया। यहां पर क्या हुआ? यहां पर मार्केट ने वापस एक ग्राउंड बनाया, उसके बाद नीचे की तरफ आया, फिर मार्केट ने एक ग्राउंड बनाया। तो ये ग्राउंड कहां बनाया? इस जगह बनाया। कहां तक बनाया? यहां तक बनाया। अब हमारा पिछला ग्राउंड ब्रेक हो गया है। अब हमारा पिछला ग्राउंड ब्रेक हो गया है तो तीन सेटअप बनेंगे। जैसे यहां तीन सेटअप बने थे, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। यहां तीन सेटअप बने थे, यहां कितने सेटअप बनेंगे? फर्स्ट बन चुका, सेकंड बन चुका और यहां पर थर्ड बनेगा। कब बनेगा? 22,500 से लेकर के 22,200 300 मान लो आप, यहां तक हमारा एक थर्ड सेटअप क्रिएट होगा। ये एजुकेशन है। आप कहते रहते हो ना कि लेवल वर्क नहीं करते, एजुकेशन है ये टॉप लाइफ लॉन्ग याद रहेगा। 24,960 जिसने वीडियो देखा है, जिसने देव को पहचाना है और जिसने देव को जाना है, जिसने देव की एजुकेशन पहचानी, उसको ये लेवल याद रहेगा लाइफ लॉन्ग। कमेंट में बताना। बाकी नए लड़ले आते रहते हैं, कहीं को ध्यान नहीं होगा, ठीक है, ये लाइफ लॉन्ग याद रहने वाला है। और ये सेटअप वाला जो मामला समझ गए ना जिंदगी में, मार्केट के अंदर ये भी समझ जाओगे कि ग्राउंड कहां बन रहा है और टॉप कहां बन रहा है, ठीक है। तो मेरी परचेजिंग इस तरीके से होगी। मान लीजिए 1,000 रुपए का मेरे पास फंड है, 30% में बाई करूंगा। कहां पर करूंगा? 22,000। ये खुद्दू मास्टर 2025 का भविष्य पुराण सुनाते रहते हैं कि 2025 में मार्केट के अंदर क्रैश हो जाएगा, क्रैश हो जाएगा। तो मेरी बात सुनो, एक भविष्यवाणी मैं करता हूं, इस वीडियो को सेव कर लेना, इस वीडियो को सेव कर लेना कि अगर मार्केट ने 22,166.68 के लेवल को इस डाउन साइड वाले करियर के अंदर अगर ब्रेक नहीं किया, इस लेवल को 22,166.68 के लेवल को अगर ब्रेक नहीं किया और अगर मार्केट यहां से अगर इसने अपसाइड की तो मूव कर लिया तो इस ईयर में आपको निफ्टी दिखाऊंगा 29,000 इसी ही साल 2025 दीपावली, ठीक है। और जो कह रहे हैं ना कि 2025 में देखो कोई बड़ी घटना, ग्लोबल सेंटीमेंट ऐसे बिगड़ जाए जैसे कोरोना हुआ, ये ऐसे वैसे वाले मामले हुए, वो एक अलग चीज है। इस बार ऐसा क्रैश होगा, कहीं ज्योतिषी ये काजल बिंदी टिके लगा करके कहीं मैड में नई नई साड़ियां पहन के आती है और वो कहती है ये हो जाएगा वो हो जाएगा, तो कुछ भी नहीं होना जाना, कुछ भी नहीं होना जाना। तो मतलब उनके बारे में ये कहा जाता है कई बार, मतलब कहते हैं ना कि 2021 में यही प्राइजेक्शन में देखने को मिला। ढूंढने वाली नजर चाहिए क्या प्राइजेक्शन बन रहा है। देखो मार्केट जब भी चलता है एक स्ट्रॉन्ग प्राइजेक्शन बना के चलता है। इसने ये बेस बनाया, गौर से सुनना वीडियो लंबा हो जाएगा। फिर इसने नीचे की तरफ आकर के ये बेस बनाया, फिर नीचे की तरफ ये वाला जो बेस था थोड़ा कमजोर था। कारण क्या है? देखो यहाँ पर बेस देखो, कैंडल्स किस तरीके से घूम रही है, कितने दिन तक मार्केट रेंज में बना। यहाँ कैंडल देखो, यहाँ कैंडल इतनी है क्या? नहीं है ना। फिर मार्केट यहाँ से शूट अप कर गया, शूट अप करके थोड़े दिन इस लेवल के आसपास होल्ड किया, फिर अप साइड की तरफ गया। ये लेवल मैं आपको हमेशा बोलता था कि हमारे पास ये लेवल इंपॉर्टेंट है, ये ब्रेक करे उसके बाद में आप मूव की तरफ देखेंगे। इसलिए मैंने आपसे कहा था कि जो अप साइड की तरफ 24,965 का लेवल है, 24,965 का जो लेवल है वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। 965 65 का लेवल ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। 24,000 ये गलती से लिख दिया, 24,965 का लेवल, यहीं से मार्केट डाउन साइड की तरफ आता है। अब इसने क्या किया है? यहाँ पर बनाया एक मस्त ग्राउंड,
देखो ऐसे ग्राउंड मिले ना मस्त मजा आता है। ये वाला मस्त ग्राउंड बना, इसके बाद दे दिया इसने डाउन साइड की तरफ ब्रेक। अब ये ब्रेक यहाँ पर सस्टेन होता है कि नहीं होता, बट हम इसको कब देखेंगे, हम देखेंगे वीकली कैंडल के ऊपर। तो अभी हमारी वीकली कैंडल कब क्लोज होगी, अभी हमारी वीकली कैंडल को क्लोज होने में अब 4 दिन बाकी है। कितने दिन बाकी है, 4 दिन बाकी है। और अगर ये 4 दिन के अंदर अगर नीचे की तरफ नहीं गया, मान लीजिए और नीचे की तरफ चला जाए और एक साथ अगर अपसाइड की तरफ आकर के इस वापस इस लेवल के अंदर एंट्री कर जाता है, इस लेवल के अंदर भाई साहब ये अगर एंट्री कर गया और इस लेवल के अंदर ये घूम करके इसने आपकी तरफ फाड़ दिया, तो उसके बाद में जो एक धमाका आपको देखने को मिलेगा, यहां से ये वाली लाइन लगा देना, आंख मीच के और वो बीच के, एक ऐसा सेटअप, एक ऐसा मतलब क्या कहते हैं, क्या कहूं मैं इसको, क्या नाम दूं, एक मिसाइल का नाम दिया था, वो उस मिसाइल का नाम है नाग। क्या नाम है, नाग। अभी गूगल पे जाके सर्च करना, ठीक है। और इस मिसाइल का क्या मतलब होता है, देखिए इस मिसाइल का वो मतलब होता है कि अंडरग्राउंड मारती है। क्या मारती है, अंडरग्राउंड मारती है, आपको पता नहीं चलेगा ऊपर से क्या हो रहा है, और ये ऐसे फाड़ के निकलेगा, आपको पता नहीं चलेगा, आपको पता नहीं चलेगा। और ये जितने ब्रॉडकास्ट के ऊपर तोतले बैठे हैं ना कि भाई साहब 2025 में तो इस बार हाहाकार मच जाएगा, इन सालों की वजह से मार्केट का थोड़ा सेंटीमेंट बिगड़ा हुआ है। सही बता रहा हूं मैं, आप लोग में अपने पोर्टफोलियो काट के इंट्राडे बात कर लेते हैं। देखो सुनो, इंट्राडे बात करेंगे तो सेफ ट्रेडर के लिए जो लेवल रहने वाला है वो रहने वाला है 23,440। इस लेवल के ऊपर नजर रखना, इसके ऊपर ही कुछ देखेंगे, ठीक है। डाउन साइड की तरफ लेवल सुनो, यहां से एक ट्रेड लाइन वर्क कर रही है कुछ इस तरीके से, इस ट्रेड लाइन को लगा लेना। नीचे की तरफ अगर ट्रेड लाइन ब्रेक होती है, ब्रेक होने के बाद मार्केट यहां तक आएगा ही आएगा। ये लेवल आपके लिए एज फॉर वर्क करेगा, ये वाला लेवल आपके लिए वर्क करेगा। तो लेवल है 23,120 से लेकर के 23,060 का लेवल। तो ये लेवल आपके लिए इंपोर्टेंट सपोर्ट की तरफ वर्क करेगा। या तो मार्केट वापस यहाँ से अपसाइड की तरफ चले जाए, अब मेरे को लगता नहीं है कि अपसाइड की तरफ भी जाएगा, तो ये रोता ही रहेगा। मैं तो चाहता हूँ यहाँ से टूट जाए भाई, तो टूट टाट के एक बार नीचे का लेवल टच करके आ जा। मैं खुद पर्सनली चाहता हूँ कि थोड़ा सा टूटे और नीचे की तरफ 22,700 22,600 को रिटेस्ट कर ले, उसके बाद में आराम से इसमें गिच पिच कर लेंगे, ठीक है। और नीचे की तरफ टूटता है तो सुनो मेरी बात को, अब तो 23,000 का साइकोलॉजिकल लेवल है, गौर से सुनना, रिकॉर्ड रख लेना इस वीडियो को। 23,000 का जो साइकोलॉजिकल लेवल है, इसके ऊपर इसको रजिस्टर एज फॉर सपोर्ट मत मानना, ये रेस्पेक्ट नहीं देगा इस लेवल को, इस लेवल को रेस्पेक्ट नहीं देगा, क्योंकि 23,000 के आसपास जैसे ही मार्केट आएगा सेलर की पावर जबरदस्त तरीके से बढ़ेगी। सुनो मेरी बात, दो तरीके से टूटेगा। मार्केट यहां से अपसाइड की तरफ जाकर के इस लेवल को रिटेस्ट करे और यहां से फिर डाउन साइड की तरफ आए, तो 1% भी इज्जत नहीं देगा, 23,000 के लेवल को सीधा ब्रेक करेगा, ठीक है। बट अगर ऐसे ही रेंज, ऐसे नीचे की तरफ यहाँ पर रेंज बनाया और रेंज बना करके तोड़ता है, तो यहाँ पर ट्रैप कर सकता है आपको थोड़ा सा। जैसे पहले 23,000 को ब्रेक करेगा, ब्रेक करने जैसे ब्रेक किया उसके बाद सडनली एक कैंडल बनेगी, ग्रीन कैंडल, ठीक है, लोगों को निकालेगा फुट से और फिर जो गिरेगा फिर ऐसे गिरने वाला है। जैसे आपको किया था ना इससे पहले ट्रैप, 23,500 से कैसे गिरा था ये देखो, पहले इधर गौर से देखना, इधर 23,500 से जब नीचे की तरफ आया था, साइकोलॉजिकल लेवल से जब नीचे की तरफ आ रहा था, इसने क्या नाटक किया, देखो ये कौन सा लेवल, गौर से देखना, इस लेवल को रिटेस्ट किया, इस लेवल के आसपास आया, ये देखो कौन सा लेवल है, 23,550। यहाँ आता है, यहाँ से अप ट्रेंड की तरफ जाता है, ठीक है, फिर यहाँ से नीचे की तरफ आता है, 23,500 को इसने रिटेस्ट किया इस विग से, और यहाँ से विग से रिटेस्ट करके सबकी ऐसी की तीन तैसी और सबका करा दिया एसएल जो शॉर्ट में बैठे थे। और फिर मार्केट क्या करता है, सडनली नीचे की तरफ आके रेंज बना करके धड़ से फिर करके ट्रैप नीचे की तरफ 23,350 तक आके फिर ट्रैप कर गया, और फिर यहाँ पर रेंज बना करके फिर थोड़ा सा डाउन आकर के फिर तो गैप डाउन, फिर डाउन। तो मार्केट करता है ट्रैप एक्चुअली यार। ये अब आप कहते हैं मार्केट ट्रैप क्यों करता है,